So, I hope you would have covered, recapitulate the previous contents, take care related to the different topics, and as none of you have asked any sort of queries, so it means I start to feel that you would have understood all the contents related to the previous session. So, now let's be started from the same topic, money and credit. In the previous session, we had concluded that session while studying the role of banks. Okay, in that what we had got to understand during that session, that banks are basically playing a role of mediator in between depositors and borrowers. ठीक है, मतलब बैंक जो हैं वो डिपॉजिटर्स और जो बोरोर्स हैं उनके बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं. डिपॉजिटर्स जो जमा करवा रहे हैं, जो लोग वहाँ पे अपना बजट से अपने बजट अरेंजमेंट के बाद जो अपनी अर्निंग का एक सरप्लस फंड्स होते हैं वो उन्हें बैंक में जाके डिपॉजिट कराते हैं. और बैंक उन डिपॉजिट्स को कहाँ यूज़ करता है? वो उनको यूज़ करता है, उन लोगों को वो आवंटित करता है, वो फंड्स वो उन लोगों को आवंटित करता है जिन्हें उसकी ज़रूरत होती है, जिन्हें एक एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, उन्हें हम बोरोर्स कहते हैं. द पर्सन्स इन सिंपल लैंग्वेज जो कर्ज लेने के लिए बैंक को अप्रोच करते हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये तो मैंने आपको बता दिया था दैट द वे द बैंक incurred their income. ठीक है, they also while just applying this process, bank has also incurred their income. It has also become the source of bank's income. ठीक है, डिपॉजिटर्स को वो उनको पैसा जमा कराने के बदले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं और बोरोर से वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. And the difference in between the interest rate, ठीक है, that they are granted to depositors and that they were getting received from the borrowers, ठीक है, that is basically termed as their income. ठीक है, वही उनकी आय मानी जाती है, बैंक की इनकम मानी जाती है. The very first thing is this. Now just move one step forward. अब बात आ जाती है कि लोन एक्टिविटीज. तो बैंक आर बेसिकली इज बीइंग there to sustain our different economic activities. ठीक है, it basically played a role of balancing the rotation of money in the market, and it has also that the people could able to assist and they could also able to extend their earning level. ठीक है, while getting a loan from a very easy process. ठीक है, for that particular things, the chances of their exploitations and they are getting very secure while approaching for a particular channel, ठीक है, where they know that each and everything is very transparent. ठीक है, so in a later step, in the earliest in the just forthcoming steps, you would able to understand these things in a very clear manner. So अब हम पढ़ते हैं क्रेडिट सिस्टम के बारे में कि क्रेडिट सिस्टम है क्या. देखिए, अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमें बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो आर्थिक क्रियाएं, बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं. ठीक है, तो उन आर्थिक क्रियाओं का जो विकसित होगा, उनका जो एक्सटेंशन होगा, उनका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होगा, हर आर्थिक क्रिया जो है वो उसको फंड्स की ज़रूरत होगी. तो वो फंड्स वो कहाँ से लेंगे? ठीक है, अब उनको वो फंड अब डिपेंड करता है कि उसको अगर फंड मिलेगा कहीं से, उसको इजीली अप्रोच से उसको फंड मिलेगा, तो वो व्यक्ति मतलब एक बिना डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के वो तभी अपनी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कर पाएगा और तभी उसका इनकम सोर्स बढ़ेगा. ठीक है, मैं आपको जस्ट मसलन एक थोड़े से 2 एग्जांपल्स के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. सलीम एक ट्रेडर है, अचानक उसको एक दिन 3000 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर मिलता है एक बड़ी कंपनी से.
और उसके सामने कंडीशन रख दी जाती है कि हमारे को ये ऑर्डर जो है 1 महीने में पूरा करके देना है। अब 3000 जूते का ऑर्डर मिलने का मतलब हुआ कि क्योंकि उसकी नॉर्मल जो कंडीशंस थी वो उतनी थी, वो नॉर्मल उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी जो उसका नॉर्मल बिजनेस रीज़न था वो पहले उतना ज़्यादा नहीं था कि वो 1 महीने में उसके पास उतनी लेबर, उतना रॉ मटेरियल, उतने फंड्स उसके पास अवेलेबल नहीं थे। अचानक उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई बहुत सारा पैसा कमाने की। अब वो उसको मिस नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन उसके पास फंड्स भी नहीं है, ठीक है, उसने रिफ्यूज़ नहीं किया, उसने एक्सेप्ट तो कर लिया। अब उसके सामने चैलेंज आ गया क्योंकि वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता, ठीक है। अब वो क्या करेगा? अब उसके सामने चारे दो ही हैं, ठीक है। एक पहला चारा उसके सामने ये है, अब उसको नेचुरली बात है 3000 जूतों की सिलाई के लिए उसको बनाने के लिए उसको लेबर की ज़रूरत है, उसको स्टिचिंग मटेरियल की ज़रूरत होगी, उसको पेस्टिंग मटेरियल की ज़रूरत होगी, उसको पैकिंग मटेरियल की ज़रूरत होगी, उसको जो उसका रॉ मटेरियल है उसकी ज़रूरत होगी, और फंड, प्रॉब्लम फंड, ठीक है। तो वो क्या करेगा? अब इतने बड़े ऑर्डर के लिए उसके पास सामने दो सिचुएशंस आएंगी। फर्स्ट सिचुएशंस, एक उसका हल जो उसका सोल्यूशन है वो दो चीज़ों से निकलेगा। एक वो जो उसका लेदर सप्लायर है, ठीक है, वो जो उसका लेदर सप्लायर है उस लेदर सप्लायर को बोलेगा कि जो आप जो हैं मुझे सप्लाई करो और मैं आपके लास्ट महीने के लास्ट में मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, ठीक है। एक यानी कि फिर उसको उसका रॉ मटेरियल की सप्लाई कंसिस्टेंटली चलती रहेगी। तो देखिए एक ये हो गया। दूसरा उसके सामने सोल्यूशन ये है कि या तो जो लार्ज ट्रेडर है जिससे उसको ऑर्डर मिला है उससे वो 1000 जूतों का एडवांस पेमेंट ले ले, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से अब जब वो एडवांस पेमेंट लेगा, जब उसके पास फंड्स होंगे तो नेचुरली बात है उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन से वो 3000 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर जो है उसको पूरा कर लेगा, और 1 महीने के बाद वो उसका अब उसको इस ऑर्डर के पूरा होने के बाद उसकी इनकम बढ़ेगी, उसका बिजनेस का थोड़ा दायरा बढ़ेगा और वो भविष्य में और बड़े ऑर्डर लेने के लिए तैयार रहेगा, अपनी अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाएगा। तो फंड की अवेलेबिलिटी जो है वो हमारी फंड अवेलेबिलिटी जो है वही हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को सपोर्ट करती है, ठीक है। लेकिन फंड अवेलेबिलिटी भी जो है वो हमें किस रूप में मिलती है, हमें वहाँ से हमें सिक्योर्ड होने का भी एक चांसेस जो रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एक तो ये बात आ गई, एक आप इस सिचुएशन को समझ गए। देखिए क्रेडिट का सबसे पहले तो बच्चों आपको ये समझना जरूरी है, जब हम वर्ड क्रेडिट की बात करते हैं तो अक्सर हम लोग इसको ले चलते हैं कि सीधा बैंक से ही मतलब है, ये कोई बैंक की टर्म है, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसको आप एक नॉर्मल ये टर्म है और इस टर्म को आपको नॉर्मल भाषा में नॉर्मल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इसका यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। क्रेडिट कहाँ नहीं होता, हर रोज़ होता है। हम हर रोज़ कोई ना कोई क्रेडिट, हम कोई भी काम करने के लिए हम दूसरे को एश्योरेंस देते हैं, यार मैं पक्का तेरा ये काम कर दूंगा, तू इतने टाइम तक मैं तेरा श्योरली मैं तेरा काम कर दूँगा। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्रेडिट, ठीक है। व्हेन वी आर एश्योरिंग समबडी दैट यू वुड डेफिनेटली कमिट टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर वर्क इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है, देन दैट इज ऑल्सो सिचुएशन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। द क्रेडिट इज टू बी डन नॉट ओनली ऑन द वन फेस, इट इज नॉट ओनली ऑन द मॉनेटरी बेस, but it has also been done on the basis of the supplying of your goods and services, ठीक है। आप कोई सामान के तौर पर भी क्रेडिट करते हैं, आप सर्विसेज के तौर पर भी क्रेडिट करते हैं, कोई बात नहीं, मैं ये अभी मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, कोई बात नहीं, उसके बाद में आपको पेमेंट मुझे जब मर्जी दे देना। तो दीज आर काइंड ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो क्रेडिट सिचुएशंस ये होती हैं। तो सलीम का आपको एक एग्जाम्पल समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप दोनों एग्जाम्पल को अपने दिमाग में जरूर रखना। दूसरा एग्जाम्पल समझ लो, एक औरत, एक विडो है, ठीक है, उसने अपने 3 एकड़ ऑफ लैंड में उसने नारियल की खेती करने का विचार बनाया है, ठीक है, कि मैं नारियल की खेती करता हूँ। वो गांव की है, ठीक है, मतलब उसके दिमाग में आइडिया है, शी इज़ वेरी इनोवेटिव, ठीक है, वो उनके बहुत इनोवेटिव माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, कुछ अच्छा करना चाहती हैं, अपने अर्निंग बढ़ानी चाहती हैं, लेकिन उसके पास फंड का, अब उसे फंड चाहिए। 3 एकड़ में नारियल वो लगाना, खेती करना, या किसी भी चीज़ की खेती करना, नॉट नारियल, कोई भी मान लो कोई भी चीज़ की खेती करनी, ठीक है, कोई भी सनफ्लावर है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ की खेती करने के लिए, अब वो अगर उसमें, अब उसको फंड कहाँ से आएंगे? उसके सामने फिर से प्रॉब्लम फंड की आ गई। अब वो फंड के लिए क्या करती है, क्योंकि वो गांव में रहती है, बहुत रूरल एरिया में रहती है, रिमोट एरिया में रहती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बड़ी क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, लेकिन वो क्या करेगी,
अब उसके सामने फंड के लिए चारा क्या है, उसके पास एक ही सोर्स अप्लाइड है कि वो क्या करती है, शी गॉट टू बी अप्रोच टू द मनी लेंडर, वो गांव के ही साहूकार से पैसा लेती है, ठीक है, उठाती है और खेती में लगा देती है। बड़ी शिद्दत से वो उस खेती करती है, बहुत अच्छे ढंग से रख रखाव सब कुछ वो करती है, वट एवर शी वॉन्ट एट वट एवर शी इन वट एवर वे she want to invest that particular money on especially in to increase the production of that particular crop, she did it, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बैड वेदर की वजह से उसकी वो फसल बर्बाद हो जाती है। नाउ इन दैट सिचुएशन व्हाट शी वुड डू, ठीक है। अब क्या हुआ, यानी कि वो समय पे अपना क्रेडिट, अपना जो लोन था उसे वापस नहीं कर पाई। जब वो समय पे नहीं कर पाए तो क्या हुआ, उसके ऊपर सूद लगता गया, ब्याज लगता गया, बढ़ता गया, ठीक है। अब समझ लो कुछ टाइम के बाद, अब इस तरह से 3-4 साल बाद, लेकिन उसकी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाती और कंडीशन एक ऐसी जगह पहुंच जाती है यहाँ पर उसको अपनी ज़मीन जो है वो बेचनी पड़ जाती है। तो ऐसी कंडीशंस को क्या बोलते हैं हम, डेविट ट्रैप। ये होता है डेविट ट्रैप, ठीक है। आजकल आप न्यूज़ में सुनते हैं ना, न्यूज़ में टीवी चैनल में सुनते हैं कि किसानों ने खुदकशी कर ली है, किसानों ने वो कर लिया है, खुदकशी करके किसी ने जहर पी लिया, किसी ने फंदा लगा के डेथ हो गई है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे केसेस जो हैं ये रूरल सेक्शन में, दीज आर बेसिकली ड्यू टू द डेविट ट्रैप, ठीक है। तो अब आगे हम यही कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है, कि इन चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इन चीज़ों को एक प्रॉपर चैनल में किस तरह से। मैंने ये दोनों एग्जांपल्स जो आपको एक ऊपर पहले वाला बताया और अभी वाला, इन दोनों सिचुएशन में आपको द सोर्सेज ऑफ लोन जो हैं उनके बारे में आप यू कुड एबल टू बेटर क्लैरिफाइड टू अंडरस्टैंड योर कंटेंट, अंडरस्टैंडिंग लेवल रिलेटेड टू द कंटेंट, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये दोनों चीज़ें जो हैं ये समझनी बहुत ही जरूरी है। देखिए क्रेडिट जो, अब फार्मिंग में आवर कंट्री इज एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो लोन है, बोरोर्स हैं, दे आर बेसिकली कम ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड। तो बेसिकली दे आर यूटिलाइजिंग दिस लोन फैसिलिटी especially to provide a water facility, electricity facility, seeds or purchasing of seeds, fertilizer, pesticides and all that sort of things. For the supporters of this system, they require the loans. तो ऐसे में इसीलिए ये छोटे इनकी लोन फैसिलिटी फंडिंग जो होती है, इसीलिए ये कई बार बहुत जल्दी डेविट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आज के लिए आपको इतना ही। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे, खैर इसमें आप बुक में लेट वर्क दिस आउट जो है उसको ज़रूर करिए, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें ज़रूर कोशिश करिए कि उन्हें करने की, ठीक है। ओके, इफ़ यू वुड हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू दिस particular, you can better to ask me at any time. Thank you very much.